प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों के बारे में बताएंगे। बिजली कैसे बनती है, किन किन स्रोतों से बिजली बनती है, ये हम पूरा आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को बिना स्किप किए देखें और आगे आने वाली और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, जब धरती पर जीवन आरंभ हुआ उस समय ना कोई बिजली थी और ना ही ये मशीनें, वाहन, पंखे, कूलर आदि थे। जब धीरे धीरे साइंस ने तरक्की करी तो फिर विकास होने लगा। खोजकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके हमारे लिए नई नई चीज़ों की खोजें की। ऐसी चीज़ें बनाई कि धरती के ऊपर रहना आसान होने लगा। आज हम आपको बिजली के बारे में बताएंगे। बिजली बनाने के लिए जैसे जनरेटर, टरबाइन बनाई गई, फिर कुदरती सोमों की मदद से इससे बिजली बनाई गई। दोस्तों, जैसे साइंस ने बहुत तरक्की की है, इसी तरह कुदरत का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है, जिसने हमें कुदरती साधन दिए जैसे हवा, पानी, लकड़ी, कोयला, लोहा आदि। अगर ये सब ना होते तो शायद बिजली बनाना मुश्किल था। अगर कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है तो क्यों ना हम इसका प्रयोग सहजता और संयम से करें, ताकि लंबे समय तक हम इन कुदरती साधनों की वरतों कर सकें। लेकिन अभी इंसान गैर जिम्मेदार होता जा रहा है, जैसे पानी की दुर्वरतों, हवा को दूषित करना, गंदगी फैलाना आदि। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे जहाँ रहना भी मुश्किल होने लगेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो बिजली हम घरों में बर्तनों करते हैं, ये कहाँ से आती है, कैसे बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी से बनने वाली बिजली के बारे में। पूरी दुनिया में 16% बिजली पानी से पैदा की जाती है और 150 से ज़्यादा देशों में पैदा की जाती है पानी से बिजली, क्योंकि पानी बिजली बनाने का एक सस्ता और अच्छा स्रोत है। पानी से जो बिजली बनती है उसमें कॉस्ट काफ़ी कम आती है, इसलिए ज़्यादा देशों में पानी से ही बिजली तैयार की जाती है। जैसे कि सबसे बड़ा प्लांट पानी से बिजली पैदा करने वाला चीन ने लगाया हुआ है। भारत में भी बिजली पानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार की जाती है। बिजली बनाने के लिए पानी को डैम के जरिए एक जगह इकट्ठा किया जाता है। पानी इकट्ठा करने के लिए पहले एक डैम विकसित किया जाता है। उस डैम के आगे जो टरबाइनें लगी होती हैं, जब पानी प्रेशर से उनके ऊपर गिरता है तो बिजली बनाने वाली टरबाइनें घूमने लगती है। जब टरबाइनें घूमती है तो उससे हाई वोल्टेज बिजली पैदा होती है। ये जो हाई वोल्टेज बिजली पैदा होती है, उसको तारों के जरिए पावर ग्रिड स्टेशन में भेजा जाता है, जहां लगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जहां भी सप्लाई देनी होती है वहां एक छोटा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। वो जो ट्रांसफार्मर है वो उस 11,000 वोल्ट बिजली को 240 वोल्ट बिजली में कन्वर्ट करता है, जो कि हम अपने घर में, इंडस्ट्री में और सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने के लिए, इलेक्ट्रिकल उपकरण चलाने के लिए जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरा तरीका है हवा से बिजली
पैदा करने का। हवा से बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े ब्लेड वाली टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम पवन चक्की बोलते हैं। आपने कई जगह बड़े बड़े पंखों जैसे टरबाइन को घूमता देखा होगा और सोचा होगा कि आखिर ये इतने बड़े बड़े पंखे क्यों लगाए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह बिजली बनाने वाली पवन चक्की होती है। जब हवा चलती है तो यह बड़े बड़े पंखे हवा से घूमने लगते हैं और इनमें लगी टरबाइन करंट पैदा करने लगती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ अक्सर तेज़ हवा चलती रहती है, जैसे कि समुद्र के किनारे आदि। इस टेक्नोलॉजी में अभी काफ़ी सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो यह पवन चक्की लगाने में काफ़ी कॉस्ट आती है। उसके अलावा हवा की गति कभी कम और कभी ज़्यादा होती है, जो इसको प्रभावित करती है। अगर कोई नया तरीका खोजा जाए तो हवा बिजली बनाने का बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन फिर भी हमारे देश में और कई और देशों में ऐसे बिजली के काफ़ी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और हवा से बिजली पैदा की जा रही है। चाहे कम ही सही, लेकिन यह प्रदूषण रहित विकल्प है। इसका अगर विकास होता है तो हमें इसे ज़रूर। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है बिजली बनाने का वो है सौर ऊर्जा, जिसको कि हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। सूरज की तरंगों से बिजली पैदा होती है। जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टिक पैनल, जिसको हम सोलर पैनल बोलते हैं, उसके ऊपर पड़ती है तो रोशनी के तापमान से पैनल में लगे सेल बिजली पैदा करने लगते हैं, जिसको हम दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड पावर। ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमें सोलर पैनल के साथ साथ बिजली स्टोर करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिन में तो सूरज की रोशनी से बिजली चलती रहेगी, लेकिन रात को जब सूर्य अस्त होगा तब बैटरी में स्टोर की हुई बिजली को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ऑन ग्रिड सिस्टम में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उतनी देर ही चलेगा जितनी देर सूरज की रोशनी सोलर पैनल के ऊपर पड़ती रहेगी, पर इसको लगाने में कॉस्ट कम आती है। आजकल कई सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां आपका बिजली बोर्ड से टाई अप करा देती है, ताकि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा की हुई बिजली सरकार को दे सकें और फिर जो आपने जमा की हुई यूनिट है उनसे फिर बरतों के लिए वापस ले सकते हैं। सूरज से बनने वाली बिजली एक बहुत अच्छा विकल्प है, जो एक बार सोलर सिस्टम लगाकर आप 20 से 25 साल तक इससे बिजली ले सकते हैं और यह प्रदूषण रहित भी है। दोस्तों नंबर 4 पर है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बिजली बनाने के लिए परमाणु का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। एक तो यूरेनियम जो है बहुत ही अनमोल धातु है और ये कॉस्टली भी है, लेकिन कम यूरेनियम से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। इसलिए बहुत सारी कंट्रियों में परमाणु से बिजली पैदा की जाती है। यूरेनियम पानी, बॉयलर और कई मशीनों का इस्तेमाल करके परमाणु शक्ति से जब पानी को भाप में कन्वर्ट किया जाता है तो भाप से चलने वाली मशीनें जैसे टरबाइनें बिजली पैदा करती है।
एक परमाणु ऊर्जा प्लांट से हम बहुत सारी बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जैसे कि इसके वेस्ट का निपटारा। जिस जगह इसके वेस्ट को फेंका जाता है वहाँ इसके काफ़ी बुरे प्रभाव देखे गए हैं। दूसरा कि इसमें इस्तेमाल होने वाला जो कच्चा माल है वो है यूरेनियम। यूरेनियम काफ़ी महंगा धातु है और इसका उत्पादन भी बहुत कम है। परमाणु ऊर्जा प्लांट में जरा सी भी गड़बड़ी या गलती बहुत ज़्यादा तबाही का कारण बन सकती है। इसमें सेफ्टी व्यवस्था बनाए रखना काफ़ी आवश्यक है। दोस्तों, नंबर 5 पर है बायो ऊर्जा प्लांट। बायो ऊर्जा प्लांट से भी बिजली बनाई जाती है, जिसमें इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल है फल, सब्जियां, कूड़ा करकट और घर की रहंद खून, एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल जैसे कि धान, गेहूं का भूसा आदि। इससे भी बिजली पैदा की जा सकती है। जब ये वेस्ट मटेरियल को बायोगैस प्लांट में भेजा जाता है तो इससे बायोगैस जो बनती है उससे बिजली बनाई जाती है। इसमें थोड़ा प्रदूषण तो हवा में फैलता है, पर अगर थोड़ा प्रदूषण फैलने से हमें बिजली मिलती है तो यह एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि अगर हमारा रहंद खूंद और एग्रीकल्चर वेस्ट किसी इस्तेमाल में नहीं आएगा तो भी यह पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, जिससे कि हवा में पोल्यूशन फैलता है। सरकारें आजकल बहुत जोर लगा रही है कि जैसे किसान अपनी फसलों के रहंद खूंद को आग लगा देते हैं। आग लगाने से एक तो हवा में पोल्यूशन फैलता है, दूसरा जो धरती की ऊपरी सतह है उसमें कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे जैसे कि मित्र कीड़े होते हैं, वो इससे मर जाते हैं। उनके मरने से जो है ज़मीन की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है। अगर सरकार चाहे तो किसानों से जो वेस्ट मटेरियल है वो काफ़ी कम कीमत में लेकर और नए बायो ऊर्जा प्लांट स्थापित करके बिजली बना सकती है, और हो सकता है कि ये एक सस्ता और अच्छा विकल्प हो। दोस्तों, जो बिजली बनाने के 5 तरीके हमने आपको बताए हैं, अब आप हमें बताएं कि इन बिजली पैदा करने के तरीकों में से आपको कौन सा सबसे बेहतर लगा। ऐसी जानकारी भरपूर और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हम जानकारी के लिए कोई और भी वीडियो YouTube के ऊपर डालें तो आपको सबसे पहले वो देखने को मिले। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।